आइए एक मिसाल देता हूँ इब्न अल-हैसम की। इब्न अल-हैसम एक साइंसदान थे और 1016 में उन्होंने जो एक तजुर्बा शुरू किया था, जिसको तजुर्बा था कि रोशनी कैसे से उसको हम देख पाते हैं, रोशनी क्या है, रोशनी के अलग अलग वो क्या है, वो पूरी स्टडी उन्होंने चालू की 1016 में। जब 2016 आया तो यूनेस्को ने एक दिन मनाया और कहा 1000 साल रोशनी के, द मिलेनियम ऑफ लाइट। इब्न अल-हैसम में रोशनी कैसे चलती है, कैसा दिखता, आंख कैसे दिखती बताया था। 1016 में एक्सपेरिमेंट चालू हुआ था, 2016 में 1000 साल हुए तो कहा ये। और इब्न अल-हैसम वो शख्सियत है जिसको हम कहेंगे द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। जदीद जो आपका फिजिक्स है उसके वो बाप थे एक तरह से। उन्होंने इंसानियत को बताया रोशनी कैसी चलती है, क्या होती है, ये सब बुनियाद है, याद रखे फिजिक्स की। उस जमाने में क्या फलसफा था? फलसफा ये था कि आंखों से एक रोशनी निकलती है, हम कैसा देखते हैं। आंखों से एक रोशनी निकलती है, चीजों पे टकराती है, फिर चीजों पे टकरा के आंखों वापस जाके पड़ती है तो हम देख सकते हैं। इब्न अल-हैसम ने कहा ये बेवकूफाना बात है, अगर ऐसा होता तो रात में हम क्यों नहीं देख सकते, रात में क्यों नहीं देख सकते? तो उन्होंने कहा कि नहीं, रोशनी का एक सोर्स होता है, रोशनी वहां से आकर चीजों पे टकराती फिर हमारे आंखों पे लगती है, हम देख पाते हैं। लोगों ने कहा साबित करके बताओ, ये तो फलसफा हुआ, फिलोसॉफी हुई, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होना चाहिए ना, तजुर्बात करके। तो कहा ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया जाएगा। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट चालू किया कि आंख कैसे देखती है, एक मॉडल बनाया जिसमें उन्होंने एक रोशनी जिस तरफ से आती थी वहां एक पानी का जो है हाउस था छोटा सा, उसके पीछे एक कमरा बनाया जो कि पूरा डार्क था, उसमें कोई रोशनी नहीं थी, 100% डार्क। और उसमें फिर एक सुराख किया आंख में, जैसा होता है आंख के बीच में हम देखें रेटिना है, प्यूपल है, रेटिना है, उसके बीच में अंधेरे और उजाले के एतबार से बड़ा और छोटा होती है। आंख की पुतलियां बड़ी होगी बोलकर छोटी होती है, धूप में जाते ही छोटी हो जाती है क्योंकि उसको कम देखना, रोशनी अंदर कम लेना है, अंधेरे में जाते फैलना चालू हो जाती है। इसीलिए कुछ जानवर रात में भी देख पाते हैं क्योंकि उनकी पुतलियां बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो बहर उन्होंने कहा कि वैसा पिन, जैसा पिन बारीक सुराख होता है, उसके अंदर जब रोशनी सूरज निकलता एक बीमारत या चीजों की उस पर अक्स पड़ता पानी पर, वो अक्स उस दीवार पे पड़ता और जब कमरे में जाता तो उल्टी इमेज बनती उस चीज की जो बाहर दिख रहा था। उन्होंने बताया कि आंख अंदर से अंधेरी होती है लेकिन कैसा देख सकती है, जाके बताना चाह रहे थे कि आंख से रोशनी निकलती और रोशनी की वजह से आंख देखती है। जो तजुर्बा किया उसको इंग्लिश में बोलते हैं कैमरा ऑब्स्क्यूरा। इंटरनेट पे जाके देख लीजिए। और ये तजुर्बे का नाम कैमरा ऑब्स्क्यूरा क्यों पड़ा, उसी से हमारे मॉडर्न लफ्ज आता है जो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हमारे मोबाइल कैमरा, वीडियोग्राफी कैमरा, वो तजुर्बे का नाम था। क्यों दे गया उस तजुर्बे का नाम कैमरा ऑब्स्क्यूरा? इसलिए कि जहां तजुर्बा किया था वो छोटा सा कमरा था, जो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है लफ्ज, छोटा कमरा, बड़ा कमरा, कमरा, अंधेरा कमरा, कैमरा ऑब्स्क्यूरा। उसी कमरे से लफ्ज आया कैमरा जो इंग्लिश के अंदर इस्तेमाल होता है, जो उर्दू का ही लफ्ज है, अरबी का लफ्ज है, जो उर्दू में ही बोला जाता है कमरा। जितने लोग आज देख सकते हैं चश्मों की वजह से, लेंसेस की वजह से और कैमरास के से, जो जो फायदा दुनिया में होगा, किसको अजर मिलेगा उसका? इब्न अल-हैसम को, जिसने कैमरे को इजाद किया।